नमस्कार मित्रों, रम्या रामायणी कथा में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। शत्रुघ्न वापस चले गए। इधर एक दिन की बात है, राम के राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर के और उनकी राज्यसभा के दरवाजे पे आकर के पहुंचता है और कहता है, अप्राप्त यौवनम बालम पंचवर्षे सहस्रकम अकाले कालमापन्नम मम दुखाय पुत्र कर। आज अभी 15 वर्ष का भी नहीं हुआ है और मेरा ये पुत्र जो मेरे सामने अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसमें दोष किसका है? राजा से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें दोष किसका है? अहम चा जननी चैव तम शोकेन पुत्र का। हे पुत्र, मैं और तुम्हारी मां दोनों तुम्हारे शोक से व्याकुल हैं। न स्मरामि अनृतम युक्तम न च हिंसा स्मराम्यहम। वो ब्राह्मण कह रहा है, मैंने कभी झूठ बोला हो ये मुझे याद नहीं आता है, मैंने कभी किसी की हिंसा की हो ये मुझे याद नहीं आता है। सर्वेषां प्राणिनां पापम न स्मरामि कदाचन। मैंने कभी किसी के साथ पाप का व्यवहार किया हो ये भी मुझे याद नहीं आता है। फिर मुझे मेरे किस कर्म की सजा मिल रही है? अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, राजद्वारी मरिष्यामि पत्न्या सार्ध मनाथवत ब्रह्म हत्याम ततो रामे समुपेत्य सुखी भव। अगर मेरा बालक वापस जिंदा नहीं हुआ तो उसकी अकाल मृत्यु के कारण मैं अपनी पत्नी के साथ आपके दरवाजे पे राजद्वारी मरिष्यामि अपनी मृत्यु का वर्ण करूंगा। यहीं पे मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और हे राम, फिर आप इस ब्रह्म हत्या के पाप को लेकर के घूमिएगा। सम प्रत्यनाथो विषयम इक्ष्वाकुणाम महात्मनाम रामम नाथ मिहा साध्य बलांत करणम ध्रुवम। ये जो इक्ष्वाकु वंश की परंपरा चली आ रही थी, जिसमें राज्य और प्रत्येक व्यक्ति परम सुखी हुआ करते थे, आज राम के राज्य में आकर के उसके ऊपर ये कलंक लग जाएगा कि उनके राज्य में क्या हुआ कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु होने लग गई। इतना कह करके वो अत्यंत रुदन करने लग जाता है, बड़ा जोर जोर से रोता है। राम जैसे उस ब्राह्मण का विलाप सुनते हैं, तथा तु करुणम तस्य द्विजस्य परिदेवनम सुश्राव राघवा सर्वम दुख शोक समन्वितम। दुख शोक से व्याकुल अत्यंत करुणता के साथ वो ब्राह्मण विलाप कर रहा है और उसके विलाप को देख करके राम से भी रहा नहीं जाता है। और वो उसी समय ततो द्विजा वशिष्ठे ने सार्धमष्टो प्रवेशिता। कुछ सोचें तब तक गुरु वशिष्ठ के साथ और 8 ऋषि उस सभा में प्रवेश करते हैं। ऋषियों का नाम दिया है मार्कंडो योथ मौद्गल्यो वामदेवश्च काश्यपः कात्यायनोथ जावालिर गौतमो नारदस। तथा ये 8 ऋषि वशिष्ठ मुनि के साथ हैं। यानी जैसे नवरत्न की बात आपने सुनी हो ना, ये 9 ऋषि हमेशा महाराज दशरथ के यहाँ भी रहा करते थे और यहाँ रामचंद्र के यहाँ भी जब जब आवश्यकता पड़ती है ये ऋषि उनकी सभा में विराजमान रहते हैं। ये सभी ऋषि वहाँ आकर के पहुँचे हैं। राम इन ऋषियों से कारण पूछते हैं और तब नारद मुनि उनको कहते हैं कि हे राम, पहले सतयुग था और जब सतयुग था तो सारे धर्म कर्म तप तपस्या जो कुछ है ब्राह्मण लोग किया करते थे, बाकी 3 वर्ण उनकी सेवा किया करते थे, उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे, सब कुछ धर्मयुक्त रूप से चला करता था। कहीं किसी प्रकार का न तो असत्य था, न अधर्म था, न पाप था। और इसलिए जो धर्म है वो अपने चारों चरणों से था। यानी जो धर्म रूपी एक वृषभ की कल्पना की गई है, वो वृषभ अपने चारों पैरों के साथ में इस समाज में प्रतिष्ठित था, विद्यमान था। फिर आया त्रेता युग और त्रेता युग आने पे ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों ने तपस्याएं शुरू कर दी। पहले सभी आमिष भोगी थे, सब मांस खाया करते थे। सतयुग की बात कर रहे हैं, क्योंकि तब खेती थी नहीं, इस प्रकार से अनाज होता नहीं था। लेकिन फिर खेती होने लग गई, खेती होने लग गई, अनाज होने लग गया, अनाज होने लग गया। लोग अमृत का आश्रय लेने लग गए, लोग झूठ बोलने लग गए, लोग गलत कार्य करने लग गए। ब्राह्मणों के साथ क्षत्रिय भी तपस्या करने लग गए। और ये स्थिति जब त्रेता युग की आई तो यहाँ कुछ असत्य आ गया,
कुछ अधर्म का प्रवेश हो गया। ऐसी स्थिति में हे राम, धर्म का एक चरण कम हो गया और त्रेता युग में वो धर्म जो है 3 चरण बढ़ा हुआ। इसी प्रकार से जब द्वापर युग आया तो पाप, अनाचार, अत्याचार और अधिक बढ़े। ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ में वैश्य भी तपस्याएं करने लग गए, वो भी अपने अपने कार्य में रत हो गए। ऐसी स्थिति में सेवा का कार्य सिर्फ शूद्रों के ऊपर रह गया और धर्म जो है वो अपनी स्थिति को और ज़्यादा खराब करके उसके खाली 2 चरण रह गए, उसके 2 चरण और खत्म हो गए। इस प्रकार से जब कलयुग आया तो हे राम, उस समय पे चारों तरफ अधर्म हो जाता है। शूद्र भी तपस्या करते हैं, वैश्य भी तपस्या करते हैं, क्षत्रिय भी तपस्या करते हैं, ब्राह्मण तो तपस्या करते ही थे। और ऐसे में कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं रह जाती है कि कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा। फिर कोई धर्म नहीं, कोई सत्य नहीं। जिससे कार्य सिद्धि हो वही सत्य है, जिससे अपना कार्य बन जाए, जिससे स्वार्थ की सिद्धि हो वही धर्म है। इस प्रकार के चारों तरफ आचरण होने लग गए और उस समय धर्म सिर्फ एक पैर वाला रह जाएगा। ऐसी स्थिति में हे राम, अभी त्रेता युग चल रहा है। अगर कोई शूद्र तपस्या कर रहा होगा, अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त कोई भी तपस्या करेगा तो उसका परिणाम इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये कलयुग में ही होगा कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो। आपके युग में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अवश्य ही कोई ऐसी घटना है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। राम ने जैसे ही नारद मुनि के पास से ये सारी बातें सुनी हैं, उन्होंने सोचा है कि नहीं, मैं इस अधर्म की स्थापना नहीं होने दूंगा। और ये मन में निर्णय करते ही वो पुष्पक विमान का आवाहन करते हैं, पुष्पक विमान को बुलाते हैं और उस पुष्पक विमान में बैठ जाते हैं। पुष्पक विमान में बैठ करके वो सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और पश्चिम दिशा में जाकर के वो देखते हैं चारों तरफ कि कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सब कुछ धर्म कर्म से चल रहा है, सब कुछ योग्य रूप से चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वहाँ से वो उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, जो देवताओं से पूज्य दिशा है, और उस दिशा में जाकर के वो देखते हैं यहाँ पर भी सब प्रकार से सर्वत्र आनंद ही आनंद है। ना कोई अनाचार है, ना कोई अत्याचार है, ना कहीं झूठ है, ना कहीं अधर्म का पालन है। यानी एक राजा जो प्रजा के पास से सष्टांश लेता है, उसकी जवाबदारी होती है कि सभी प्रजा का रक्षण करे। और राम इस समय पुष्पक विमान में बैठ करके जब घूमते हैं तो देखते हैं कि राम के राज्य में अगर वो कर लिया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें उसी प्रकार से लोगों को आनंद देने वाली हैं, लोगों को आनंद दे रही हैं। देख करके राम को अत्यंत प्रसन्नता होती है। उत्तर दिशा से राम जो हैं अपस्यमानस तत्रापि स्वल्प अप्यथ दुष्कृतम, वहाँ भी कोई बड़ा पाप नहीं है, कहीं कहीं किसी भी प्रकार का कोई दोष, कोई असत्य, कोई हिंसा, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो पूर्वामपि दिशम सर्वाम अथा पश्यन् नराधिपा, इसी प्रकार से पूर्व दिशा में जाते हैं और पूर्व दिशा में भी इसी प्रकार से सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। उनको कहीं कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता है। पुष्पक विमान पे बैठे बैठे पश्चिम, उत्तर, पूर्व सभी दिशाओं का निरीक्षण कर लिया। फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। दक्षिणाम दिशमाक्राम ततो राजर्षि नंदनः शैवलस्योत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत्सरा, अर्थात विंध्याचल के दक्षिण में और शैवल पर्वत के उत्तर भाग में एक विशाल वन्य प्रदेश देखते हैं, जहां शैवल पर्वत का ही नाम कहा गया है। और उसके बीच में एक सुमहत्सरा, एक बहुत बड़ा सरोवर है। उसको देख करके राम वहां पहुंचते हैं और ददर्श राघवा श्रीमान लंबमानम अधोमुखम तस्मिन् सरसि तप्यंतम तापसम सुमहत्तपा, वहां पे उनको दिखाई देता है कि एक तपस्वी है, बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, उल्टा लटका हुआ है, अधोमुखम लंबमानम, उल्टा लटक करके और वो तपस्या कर रहा है। राम उसके पास पहुंच जाते हैं, ध्यान से उसको देखते हैं और उससे पूछते हैं कस्या योन्याम तपोवृद्ध वर्तते दृढ़ विक्रमा, हे दृढ़ पराक्रमी, हे दृढ़ निश्चयी, यानी उल्टा लटक के तपस्या करते रहना ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप किस योनि से हैं? हे तपोवृद्ध, आपकी योनि क्या है और आप किस अर्थ से ये तप कर रहे हैं? यामाश्रित तपस्तत्वं श्रोतुमिच्छामि तापस,
आप जिस लिए तपस्या कर रहे हैं वो सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। ब्राह्मणो वासी भद्रम ते क्षत्रियो वासी दुर्जया। आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, वैश्य तृतीयो वर्णो वा शूद्रो वा सत्यवाग भव, अथवा आप वैश्य हैं या शूद्र हैं, जो भी आप हैं, आप हमें अपना परिचय दीजिए। इस प्रकार राम ने उससे पूछा है। वो तपस्वी भी स्पष्ट शब्दों में राम से कहता है, शूद्र योन्याम प्रजातोस्मि तप उग्रम समासिता। मैं शूद्र योनि में मेरा जन्म हुआ है और मैं ये कठोर तपस्या कर रहा हूँ। देवत्वम प्रार्थे राम सशरीरो मायसा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं शरीर के साथ देवत्व को प्राप्त करूँ, मैं इसी शरीर से देवता हो जाऊँ। यानी जो शूद्र का शरीर मेरे पास है, इसी शरीर के साथ मैं देवता बनना चाहता हूँ और इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। न मिथ्या हम वदे राम देवलोक जिगीचया। हे राम, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ देवलोक जाना चाहता हूँ। शूद्रम माम विद्यिका कुछ शंभु को नाम नामता। शंभु मेरा नाम है और शूद्र मेरी ज्ञाति है। इस प्रकार से जैसे उसने अपना परिचय दिया है, भासतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्क्रम्य कोशाद विमनम शिरचिच्छेद राघवा। जैसे उसने अपना परिचय इस प्रकार से दिया है, राम म्यान में से तलवार को निकालते हैं और उस तलवार से तुरंत ही उस शूद्र का सिर काट देते हैं, उस तपस्वी का सिर काट देते हैं। शंभु का वध कर दिया है राम ने यहाँ पे। तस्मिन् शूद्रे हते देवाः सेन्द्राः साग्नि पुरोगमः साधु साध्वितिका कुत्से ते संसुर मुहुर्मुहु। इस स्थिति में सभी देवता ऋषि गंधर्व जो भी वहाँ हैं वो राम की प्रशंसा करने लग जाते हैं। आसमान से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। देवताओं ने ये कहा कि आपने हमारे स्वर्ग को बचा लिया, क्योंकि ये शूद्र तपस्या कर रहा था सशरीर स्वर्ग आने के लिए। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है। जब भी आप नियम को भंग करने की कोशिश करेंगे ना, तब तब समस्याएं खड़ी होंगी। अगर शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाया जा सकता है तो नहीं जाया जा सकता है। देवता आपको बुला रहे हैं, आपको लेके जाने अलग बात है, लेकिन आप कहें कि नहीं, हमें तो नियम तोड़ना है। तो ये शूद्र के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। पूर्व काल की बात है, सूर्यवंशी राजा का उल्लेख आता है कि उन्होंने कहा कि हमें शरीर के साथ स्वर्ग जाना है। त्रिशंकु बन के आज भी लटके हुए हैं। इस कथा को भी आप सुन सकते हैं। देवताओं ने राम का अभिवादन किया है कि आपने एक महान कार्य कर दिया, हमारे स्वर्ग को बचा लिया। अब समझिएगा कि रावण को मारने पे भी महान कार्य होता है, एक तपस्वी को मारने पे भी महान कार्य होता है। नहीं, तपस्वी को मारना ज्यादा कठिन है, रावण को मारना फिर भी सरल है। लेकिन जो तपस्वी जिसने कोई अपराध नहीं किया है, जो तपस्या कर रहा है, उसको कैसे मारा जाए? लेकिन राम ने यहां शंभु का भी वध किया। सभी देवता कहते हैं, ग्रहाण चावरम सौम्यम यम त्वम इच्छसि अरिंदम स्वर्ग भाग नहीं शूद्रो यम त्वत्कृते रघुनंदन। आपकी वजह से ये स्वर्ग जो हमारा है, यहाँ शूद्र नहीं आ सका, यहाँ पे ये व्यक्ति नहीं पहुंच सका है, इसलिए हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आपको जो वरदान मांगना है वो वरदान मांग लीजिए। अब राम को किस चीज की आवश्यकता है कि वो वरदान मांगे? तो कहते हैं, यदि देवा प्रसन्ना में द्विज पुत्र सजीवतु। अगर देवता मुझ पे प्रसन्न हैं तो ब्राह्मण का पुत्र जो है, जो महाराज राम के दरवाजे पे जिसको रख करके ब्राह्मण बैठा हुआ है, वो जीवित हो जाए, बस इतनी ही अभिलाषा है। राम ने उस ब्राह्मण के पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करवाया। वहां पे स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि उसको ऐसे कि वो शरीर सुरक्षित बना रहे, इस प्रकार से उसको रखवा दिया था राम ने। तो आज वो पुनर्जीवित हो जाना चाहिए, क्योंकि राम का ये दृढ़ निश्चय था कि इस बालक को जिंदा होना ही चाहिए। अगर हमारे राज्य में कोई अधर्म है तो वो अधर्म खत्म होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी।
तब देवता कहते हैं यस्मिन मुहूर्ते काकुत्से शूद्रोयम विनिपातिता तस्मिन मुहूर्तम बालाशौ जीवेने संयुज्यत। आपने जैसे ही शूद्र को मारा उसी क्षण वो बालक तो स्वतः जीवित हो गया है। यहाँ कुछ चीजें समझने की हैं। हमारे यहाँ जन्म से जाति कभी नहीं थी, हमारे यहाँ कर्म से जाति हुआ करती थी। और कर्म से जो शूद्र हो, अगर वो तपस्या कर रहा है तो वो तपस्या का अधिकार उसको नहीं। देखिए, जन्म से जाति नहीं थी। जो लोग जन्म की जाति मानते हैं वो इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। जो कर्म से जाति को मानते हैं वो इन चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते हैं। कर्म से अगर आप शूद्र हैं तो तपस्या का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि सेवा ही आपका कर्म है। अगर कोई कर्म से शूद्र हो और फिर वो तपस्वी हो जाए तो मनुस्मृति भी इस बात को कहती है कि अगर शूद्र 90 साल का हो गया है, यानी अत्यंत वयोवृद्ध हो गया है, तो फिर वो पूज्य हो जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी युवानी में कोई शूद्र ऐसा है जो इस प्रकार की तपस्याएं करने लग जाता है तो वो दंड का अधिकारी होता है। कारण क्या है, विस्तार से चर्चा करें तो इस बात को समझ सकते हैं। अन्यथा ये बात आज के ज़माने में समझना बड़ा ही कठिन है। आज हम उस कलयुग में जी रहे हैं जहाँ दुख सुख की कोई परिभाषा नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कोई परिभाषा नहीं है कि पहले पुत्र मरेगा या पहले पिता मरेगा। जब जिसका मौका आ जाएगा तब वो मर जाएगा। इसलिए इस समय हम ना तो धर्म की व्याख्या कर सकते हैं और ना ही धर्म के चीज़ों को हम समझ सकते हैं। लेकिन जिस समय पे ये बड़े ही नियम थे कि पिता की उपस्थिति में कभी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, तो उस समय कुछ धर्मों का पालन किया जाता था। और अगर उन धर्मों का पालन किया जाता था और ये सब कुछ व्यवस्थित रहता था तो वो धर्म योग्य थे, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज की व्यवस्था में जी रहे हैं और आज की व्यवस्था को ही आप श्रेष्ठ मान रहे हैं तो वो धर्म आज आपको बड़े ही या तो आडंबर लगेंगे या वो धर्म आपको पीड़ा कारक लगेंगे कि ये तो बड़ा ही गलत था। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए हमें उस युग की परिस्थितियों को जानना पड़ेगा। धन्यवाद। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए और साथ में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर कथा आपको अच्छी लगी है तो प्रारंभ से पूरी वाल्मीकि रामायण की कथा यहाँ तथ्यों के साथ प्रस्तुत की है, उनको सुनिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास।